नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। पिछले कुछ दिनों से आप समाचार पत्रों में पेंडोरा पेपर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसमें नाम आ रहा है बड़ी बड़ी हस्तियां, देश के भारत रत्न, देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी जैसी शख्सियत का। इसके अलावा भी 300 से ज़्यादा भारतीय लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। बड़ा भारी भरकम सा नाम लगता है पेंडोरा पेपर्स। आम आदमी के बात समझ नहीं आ रही कि असल में ये मामला क्या है, ऐसा क्या हुआ है पेंडोरा पेपर्स में, और सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है, हम इस पूरे घटनाक्रम को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप जरा पेशेंस रखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि आपने अभी तक स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक शेयर करें। इससे आपको समय समय पर हमारी जितने भी समाचार हैं, जितनी अपडेट्स हैं, जितने पंचनामा हैं, उन सब की सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। पेंडोरा पेपर्स के पिटारे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस पेपर्स ने दुनिया की जानी मानी हस्तियों की पोल खोल दी है। इन लोगों पर अनैतिक तरीके से टैक्स चोरी करने कहें या टैक्स प्लानिंग करने का आरोप है। इन लोगों पर विदेशों में संपत्तियां रखने की बात सामने आ रही है। एक बात तो आप तय मान के चलिए, चाहे स्विस पेपर लीक हो, चाहे पनामा पेपर लीक कांड हो, या अब पेंडोरा पेपर लीक कांड हो, भारतीयों का डंका हर जगह बजता है। ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है जिसमें भारतीय शामिल ना रहे हों। और अब तो 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट विदेशों में कर रखा है, जिसकी हमारी सरकार को, हमारे देश को कोई नॉलेज में नहीं है। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। इस सूची में खिलाड़ियों के अलावा लगभग 35 देशों के प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम शामिल हुए हैं। कई राजनीतिज्ञ हैं, कई उद्योगपति हैं और कई आपराधिक लोग भी इस पेंडोरा पेपर में निकलकर सामने आए हैं। जॉर्डन के किंग से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक, अनिल अंबानी से लेकर भारत के महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तक इसके लपेटे में आ गए हैं। अब देखिए, अब अनिल अंबानी ने इंडिया में तो अपनी देनदारियां चुकाने से बचने के लिए कहा है कि वो दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन पेंडोरा पेपर्स ने उनकी विदेशों में 18 कंपनियों की तलाश की है जिसमें उनका पैसा लगा है। उनके पास बहुत सारा पैसा सामने आया है कि उनका विदेशों में काफी सारा पैसा है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आया है। असल में आप याद करें, 2016 में सचिन तेंदुलकर का नाम पनामा पेपर्स में भी आया था, जिसमें एक बात सामने आई थी कि सचिन तेंदुलकर ने 2007 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, वहां पर सास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी बनाई थी, जिसमें 90 शेयर वहां पर लगाए गए थे, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए थी। 60 करोड़ रुपए तब इन्वेस्ट किया था सचिन तेंदुलकर की फैमिली ने। जब पनामा पेपर में उनका नाम आया तो उन्होंने उस कंपनी को जो है दिवालिया घोषित करके बेच दिया। अब पेंडोरा पेपर्स ने बताया है कि उन्होंने 2016 में उस कंपनी को बेच दिया था, जिसके बाद सचिन को 9 शेयर मिले थे जिसकी कीमत $8,56,702 थी। उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर को 14 शेयर मिले थे जिसकी कीमत $13,75,714 थी। सचिन के ससुर आनंद मेहता को 5 शेयर मिले थे जिसकी कीमत $4,53,082 थी। सचिन और उनकी फैमिली को करोड़ों अरबों रुपया इस कंपनी से मिला था, लेकिन इस परिवार ने हमारे इनकम टैक्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब
उनके वकील कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई अवैध इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। चलो छोड़िए ये क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, ये पूरा मामला है क्या, हम इस पर तफसील से जाते हैं। असल में दुनिया भर के खोजी पत्रकारों ने 1957 में कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, यानी ICIJ। इस कंपनी के हाथ जो ये जासूस पत्रकारों की जो जासूसी करते हैं या खोजी पत्रकार कहिए, इस खोजी पत्रकारों की इस कंपनी के हाथ 3 टेराबाइट डाटा हाथ लगा, जिसमें 64 लाख दस्तावेज, 30 लाख तस्वीरें और 10 लाख से ज्यादा ईमेल थे। कंपनी इतना सारा डाटा अकेले तो जांच कर नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने 140 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों की मदद ली। ये सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन एक हिस्सा था। ये इतने बड़ा ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन पहली बार हुआ था जिसमें इतने सारे लोगों ने भाग लिया। भारत से में भी इंडियन एक्सप्रेस एक खोजी पत्रकारिता का बड़ा नाम है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को इसमें शामिल किया गया और इस ग्रुप में इस ICIJ ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के 300 से ज्यादा लोगों को इस पूरे स्कैम में शामिल पाया है। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. असल में ये सारा खेल ऑफशोर कंपनी या आप इसे शेल कंपनी के मार्फत खेला जाता है। शेल कंपनी वो होती है जो ऊपर से देखने से तो लगता है कि ये कानूनी रूप से सही व्यापार कर रही है, लेकिन वह ऊपर से एक बाहरी बस खोल होता है। वह कुछ नहीं करती, केवल पैसों का ही मैनेजमेंट करती है। तकनीकी तौर पर यह ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी नहीं होती और ये अपने देश से बाहर ही खोली जाती है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां टैक्स हेवन देशों में ही खोली जाती हैं, जहां पर उनको टैक्स में बचत होती है, वित्तीय फायदे होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्सों से बचा जा सकता है। टैक्स हेवन देश में कंपनी खोलने पर उस कंपनी पर उसी टैक्स हेवन देश का ही कानून लागू होता है, उस पर भारतीय कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती और इसलिए वो कंपनियां वहां पे क्या कर रही हैं हमारी सरकार को पता नहीं लगता। लेकिन पेंडोरा पेपर्स ने इन सारी कंपनियों की पोल खोल दी है। पेंडोरा पेपर्स से ये बात उजागर हुई है कि भारत के 300 से ज्यादा सुपर रिच लोगों ने ऑफशोर कंपनी खोलकर भारत को 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जो भारत सरकार को जो इनकम टैक्स मिलना चाहिए था वो इन ऑफशोर कंपनियों की वजह से भारत को नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों ने ऑफशोर कंपनी से भी आगे बढ़कर ट्रस्ट खोला है, जैसे सचिन तेंदुलकर पर भी आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट खोला है। ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई तीसरा पक्ष ट्रस्टी होता है, वही व्यक्तियों के और संगठनों की सारी संपत्ति की देखरेख करता है और सारे लोग उससे बेनिफिशियरी रहते हैं। इन ट्रस्ट को हेमन देशों में ही, जो हेमन टैक्स कंट्रीज हैं, उनमें स्थापित किया जाता है। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर भी आरोप है कि उन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में छिपाया। असल में होता क्या है, ये जो हमारे देश में जो अमीर लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, उन्हें लगता है कि मेहनत तो उन्होंने की है और सरकार को किस बात का टैक्स दिया जाए। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो पैसा आपने कमाया है वह सिर्फ आपने अपने टैलेंट के दम पर नहीं कमाया है, बल्कि इसलिए कमाया है क्योंकि सरकार ने आपको सुविधाएं दी हैं, आपको काम करने का माहौल दिया है, इस देश में काम करने के लिए मार्केट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। जब सरकार का मानना है कि जब सरकार ने की वजह से आपने धन कमाया है तो आपको देश के निर्माण में भी योगदान देना होगा। और ये बात असल में इन सुपर रिच लोगों को जचती नहीं है। असल में भारत जैसे कई देशों में टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है भी ज्यादा। इन देशों के अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो जो सुपर रिच कैटेगरी के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स है,
वो 40% उन पर इनकम टैक्स लगता है। अब मान लीजिए कि एक कॉर्पोरेट ने 5 करोड़ रुपए कमाई, उसे 40% टैक्स देना होगा, यानी 2 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे। बस ये बात सुपर रिच लोगों को हजम नहीं होती, असल में किसी को भी हजम नहीं होती। फिर इनके जो अकाउंटेंट हैं, इनके जो सीएज हैं, वो इनको राय देते हैं कि आप कैसे टैक्स से बच सकते हैं। वो टैक्स चोरी नहीं करते, एक्चुअली तो वो टैक्स प्लानिंग करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर टैक्स की छूट मिलती है। वहां पर कोई इन्वेस्टर का नाम भी सामने नहीं आता, कि जैसे अब ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, नीदरलैंड है, बहामास है, साइप्रस है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो टैक्स हेवन के नाम से, आयरलैंड है जैसे, टैक्स हेवन के नाम से जाने जाते हैं। वहां पर टैक्स बहुत कम है। ये जो सीए हैं ये उन्हें बताते हैं कि किसी तरह से आप वहां पे, हम लोग ऑफशोर कंपनी स्थापित कर देते हैं। और ऑफशोर कंपनी क्या है? जो एक विदेश में कंपनी बनाई जाती है। इन टैक्स हेवन कंट्रीज में आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप कौन हो, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लगा रहा है, कौन मालिक है। उनका तो एक फिक्स अमाउंट है कि हमें तो 5% आप दे दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, कौन है, किसकी कंपनी है, कुछ हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। किसी को नहीं पता लगता कि यह कंपनी असल में है किसकी। अब सचिन तेंदुलकर ने भी यही किया। उन्होंने वहां पे एक ऑफशोर कंपनी से भी आगे एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में उन्होंने जो जहां से उनकी इनकम थी उस पैसे को वो वहां शिफ्ट कर दिया। उन्होंने 60 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी जो सैस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है उसमें वो पैसा उन्होंने लगा दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पैसा पहुंचता कैसे है वहां तक। इसमें कई तरीके हैं। पैसा हवाला से भी पहुंच जाता है, और आपने जो इनकम की, वो आप जिससे इनकम आपने लेनी है उसको भी आप कह सकते हैं कि मेरी वहां पे ट्रस्ट है, आप वो पैसा डायरेक्ट वहां जमा करा दीजिए। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हॉर्लिक्स की एड कर रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, उस बुक की जो रॉयल्टी बुक सेलर ने या पब्लिशर ने देनी है, वो पब्लिशर से कहेंगे कि आप मुझे डायरेक्ट मत दीजिए, आप हमारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां पे इंग्लैंड में, आप उस आयरलैंड में जो हमारी एक ट्रस्ट है उस वहां पे आप उस ट्रस्ट में जमा करा दीजिए। और जो पब्लिशर है वो पूछेगा कि मैं किस लिए ये कराऊं, तो कह दिए आप कह दीजिएगा कि हमने चैरिटी में दिया है। एक्चुअली वो सारा पैसा इस तरह से वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जो उनकी इनकम होती है, डायरेक्ट देने वाला जो आदमी है वो पैसा वहां चला जाता है, और फिर बाद में उसी पैसे को वहां पे इन्वेस्टमेंट करके कमाई शुरू की जाती है। अब देखा जाए तो कोई इसमें टैक्स प्लानिंग है, टैक्स चोरी नहीं है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि पब्लिशर ने जो पैसा सचिन तेंदुलकर का कमाई का पैसा था वो वहां भेजा है, तो ये 100% टैक्स चोरी है, ब्लैक मनी है, तो उस पर मुकदमा बन सकता है। टैक्स बचाने के लिए ये जितने सुपर रिच लोग हैं, ये बहुत आइडियाज ये लोग ढूंढते हैं। ये देखते हैं कि किस देश का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ट्रीटी है। मान लीजिए कि अब जैसे अमेरिका और आयरलैंड की आपस में ट्रीटी है कि कोई भी सेम प्रोडक्ट पर, सेम इनकम पर 2 जगह टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी ट्रीटी है। एक कंपनी है मान लीजिए ऑरेंज लिमिटेड, वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, वो अपनी एक ब्रांच खोल लेती है आयरलैंड में। आयरलैंड और अमेरिका का आपस में एग्रीमेंट है कि हम डबल टैक्स नहीं लेंगे,
एक ही जगह पर टैक्स लगेगा। वो अपना जो ऑफिस आयरलैंड में खोलती है, वो उसको कहते हैं कि ये हमारा हेड ऑफिस है। अब जब वो आप किसी को हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देते हो तो आपको उस देश के टैक्सेशन सिस्टम में आ जाते हो। अब कोई भी चीज वो आयरलैंड में बनाएगी और बेचेगी यूएसए में, तो उसको यूएसए में टैक्स नहीं देना होगा। उस पर टैक्स के जो रूल है आयरलैंड के लगेंगे, और आयरलैंड में बहुत मामूली टैक्स लगता है। इस तरह से ये सुपर रिच लोग जो हैं, अब हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट कंपनी थी आपको इंडिया में, उसका रजिस्ट्रेशन पहले इंडिया में था, लेकिन बाद में उसने अपना रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में शिफ्ट करा लिया। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर जो है टैक्स हेवन कंट्री है, लेकिन सिंगापुर में टैक्स बहुत कम है, तो अब उसके ऊपर जितना भी टैक्स उसका लागू होता है, टैक्स के कानून लागू होते हैं, वो सिंगापुर के लागू होते हैं। अब वो फ्लिपकार्ट काम इंडिया में कर रही है, लेकिन वो टैक्स सिंगापुर वाले ले रहे हैं, इंडिया वाले उनसे टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर की डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ट्रीटी है। एक ही सेम चीज पर दो जगह टैक्स नहीं लग सकता इस ट्रीटी के तहत। तो ऐसे ये सुपर रिच लोग फायदा उठाते हैं। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं, और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद। मुझे लगता है आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। हम एक बार मोटी मोटी बातें आपको और क्लियर करते हैं कि एक ICIJ करके जो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उन लोगों ने एक कंपनी बना रखी है। इस कंपनी ने डेटा एकत्रित किया, जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो विदेशों में बनाई जाती हैं, जो शेल कंपनीज होती हैं, जिसका हमारे उन देशों को पता नहीं होता जहां के वो मूल लोग होते हैं। इन कंपनियों में लोग, जो भारत के लोग मान लीजिए या किसी और देश के लोग, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर पैसा कमाते हैं, लेकिन उन कंपनियों का भारत में पता नहीं होता, उनसे टैक्स की बचत होती है। ये आप टैक्स चोरी भी कह सकते हैं, टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं। इस बात पर थोड़ा सा विवाद है। एक टैक्स हेवन कंट्री का अर्थ ये है कि वो देश जहां पर टैक्स लगता नहीं है या फिर बहुत मामूली टैक्स लगता है। इन टैक्स हेवन कंट्रीज में ही हमारे देश के लोग, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति 2 नंबर में वहां कंपनियां बनाते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट अपने ले जाते हैं। जो ब्लैक मनी उनका होता है वो वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और ICIJ जो ये ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट था, इन्होंने जो खोज की है, जो पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। आप देखिए पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, इमरान खान के बहुत करीबी हैं। आपको याद होगा पनामा पेपर में नवाज शरीफ और उनकी बेटी का नाम आया था, मरियम का। जब वो लोग एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो पनामा पेपर की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी सरकार भी चली गई थी। अब इस ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने पंडोरा पेपर निकाला है, जिसमें हमारे इंडिया के बहुत सारे नाम है। नीरा वाडिया है, इकबाल मिर्ची है, जैकी श्रॉफ है, सचिन तेंदुलकर है, अनिल अंबानी है, ऐसे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि और लिस्ट भी आ रही है। ये तो सिर्फ फर्स्ट हमारी किस्त थी, आगे भी और बहुत सारी किस्तें आने वाली हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पेंडोरा पेपर्स पर क्या एक्शन लेती है। क्या हमारे भारत रत्न हैं, जो क्रिकेट के भगवान हैं, सचिन तेंदुलकर, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसा इंडिया में पहले भी नहीं हुआ, पनामा पेपर्स के टाइम भी नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो एक कमेटी बनाएंगे। 2016 में पनामा पेपर्स आए थे, आज उसको 5.5 साल हो गए हैं, लेकिन पनामा पेपर्स में भी जिन लोगों के नाम आए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें तो अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आया था, लेकिन कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। ऐसे में ही लगता नहीं है कि पेंडोरा पेपर, जिसका इतना पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, हमारे इंडिया में उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर किसी समाचार का हम पंचनामा करने के लिए आपके सामने आएंगे। आप निरंतर बने रहें स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। आपसे फिर आग्रह है कि यदि आपने स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपको जितनी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल जितनी चीजें हम तक आती हैं उनको हम सरल भाषा में आपको बताएं, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको इंफॉर्मेशन भी मिले। फिर मिलेंगे नई किसी खबर के पंचनामा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।